क्या सावंत मैडम, आपको कुछ सुनाई दिया? नो सर। मोरे, तुमने सुना कुछ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा अपना। हाँ चलो बताओ। सर, मेरे और आकाश के रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं था, वो बस सेक्सुअल था। देखो पूजा, कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो सावंत मैडम तुम्हें इतना मारेंगी कि बाद में तुम कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहोगे। जो भी बोलना सच बोलना, ओके? हाँ चलो बोलो, क्या हुआ फ्लैट में? सर, उस दिन मैं और आकाश बेडरूम में थे। शर्म नहीं आई तुझे? एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ऐसा करते हुए? तेरी माँ को बताऊं तेरी इस हरकत के बारे में? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी आई को कुछ मत बोलना। आकाश कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता आकाश कहाँ है। वो तो मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी आओ, इधर खुदाई का काम करो, थोड़ा पानी का टाकी बनाने का। आओ, इतना चौको ना करो। हाँ, संभालो, संभाल के जरा। अरे ये क्या है? हटो पीछे हटो। जैन सर, बॉडी की एग्जामिनेशन हो चुकी है। औरत की उम्र लगभग 40 साल की होगी और इसके पेट में एक नहीं बल्कि कई बार चाकू से वार किया गया है। सर, बॉडी की हालत देखकर यही लग रहा है कि इसकी मौत कम से कम 2 से 3 दिन पहले हुई होगी। सावंत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। करडे, बगल जरा आसपास के सापड़ता का आपस में कोई कनेक्शन था, और अगर था तो क्या था? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चंपक अग्रवाल के फ्लैट के दरवाजे पर रिया, काजल, चंपक और आकाश के अलावा 3 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसका मतलब वहां पर कोई और भी आया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें से एक नया सच सामने आया जो चंपक के बेटे प्रवीण से जुड़ा हुआ था। सर, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे क्योंकि तूने ये कहा था कि तू जल विहार वाले फ्लैट पर कभी गया ही नहीं। जी। लेकिन काजल के मर्डर से 1 हफ्ते पहले यानी 20 तारीख को ये तुम ही हो ना? हाँ? वो सर, मैं फ्लैट पे ये देखने गया था कि दरवाजा ठीक से लॉक है कि नहीं लॉक है। दरवाजा? जी। मोरे। सर मैं ठीक तो कह रहा हूँ सर। अरे मोरे, मैंने तुमको रिटेल का भाव पूछा, तुम तो होलसेल में शुरू हो गए। हाँ प्रवीण, बोलो, मार खाओगे, मिर्ची खाओगे या सच बोलोगे? सर, वो 4 महीने पहले मैं एक फाइल ढूंढने गया था जल विहार वाले फ्लैट पर। वहां जाकर मैंने देखा। ए, कौन है तू? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कौन है? अरे ये घर है मेरा, इस घर का मालिक हूं मैं। तू अंदर कैसी आई? कर क्या रही है तू यहाँ पर? वो हम काजल यादव है, बिरजू यादव की बेटी। चंपक सेठ से हमारे बाबा ने पैसे लिए थे तो वो चुका नहीं पाए, इसीलिए हमको गिरवी रख दिया उन्होंने। हमारे पापा जल्दी आएंगे और हमको छुड़ा के ले जाएंगे। पागल, तू रो क्यों रही है? रोना बंद कर। मैं ना बाबा से बात करूंगा। मैं बाबा से बात करूंगा। ये कोई बात होती कि पैसे के बदले में लड़की को लेकर आ गए? मैं बाबा से बात करूंगा और वो देखना। हम करेंगे ना बात बाबा से। अरे हाँ, तू रोना तो बंद कर। मैं करूंगा बाबा से बात और वो तुझे छोड़कर भी आएंगे, ठीक है? बस तू ना ये रोना बंद कर, ठीक है? और हिम्मत से काम कर। अरे मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। क्या कर रही है तू?
अपने आज़ाद होने की कीमत तो देनी पड़ेगी ना। अब ज़्यादा नखरे मत कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाबा तो सिर्फ तुझे लेकर आए थे, मैं ना तेरे बाप का खरीद छीन लूंगा, समझी ना। ये जो झूठ मूठ की आज़ादी तुमने उस बेचारी लड़की को दे रखी थी, उसकी कीमत कितनी बार वसूल की तूने? हाँ, तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन 3 या 4 बार। आखिरी बार कब गए थे? 1 हफ्ते पहले। साले, तुझे जो चाहिए था वो सब कुछ तुझे मिल रहा था, तो उसको मार क्यों दिया? सर मैंने काजल को नहीं मारा सर, मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने उसको खून नहीं किया। करड़े, इसका सीमेन सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दो। काजल के कपड़ों पर जो सीमेन मिला उससे मैच करके देखो। लेके जाओ इसको। सर चल। और सुने प्रवीण, तेरा टेस्ट नेगेटिव भी आया ना, तो रेप केस के चार्ज में तो अंदर कर ही दूंगा तेरे को मैं। आप मेरी बात सुनिए। चल रहे, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे सर, आकाश ने अभी पूजा को कॉल किया था, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। कहाँ पे? न्यू पनवेल में। क्या है साहब? वो आपसे कोई मिलने आए हैं। काजल पर कितनी बार रेप किया तूने? 2 बार सर। एक बार पूजा के साथ, दूसरी बार लास्ट मंथ। सर सॉरी सर, मैंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी सर, और उसके बाद पूजा भी अवेलेबल नहीं थी सर, तो मैं वहाँ चला गया। अब क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ आप यहाँ से, अब चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं बोल रही हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ दो। चिल्ला। छोड़ दो ना। तूने काजल को मारा क्यों? सर मैंने नहीं मारा सर उसे, मैंने तो बस उसके साथ सेक्स किया और चला गया। तूने सेक्स नहीं, तूने उसका रेप किया, और वो भी 1 बार नहीं 2 बार। मोरे सर। इसका सीमेन और डीएनए भी टेस्टिंग के लिए भेज दो। आणि करडे सर। फोडून टाका या रेपिस्टला। सर मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो रहा था कि काजल के गर्भ में पलने वाला बच्चा प्रवीण का था, और उस पे कपड़ों पर जो सीमेन मिला था वो आकाश का। इससे यह साफ था कि प्रवीण ने काजल को प्रेग्नेंट किया था, और मरने से पहले आकाश ने काजल का रेप किया था। लेकिन अभी भी यह साफ तौर पे साबित नहीं हो पा रहा था कि काजल का मर्डर किसने किया, क्योंकि आकाश का अब भी यह कहना था कि उसने काजल को नहीं मारा। दूसरी तरफ सोना की पीएम रिपोर्ट से यह साफ था कि उसकी मौत पेट में चाकू मारने की वजह से हुई थी, और तभी सोना की सीडीआर डिटेल्स हमारे सामने आई। सर सोना की कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक शंकर राय नाम के आदमी के साथ रेगुलर टच में थी। ये शंकर राय एक हिस्ट्री शीटर है जो चोरी के लिए जेल जा चुका है। ये शंकर राय फिलहाल एक पप्पू नाम के आदमी के साथ रहता है जो चाबी बनाने का काम करता है। अब सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 अप्रैल को दोपहर 3:37 पे ये शंकर और पप्पू जल विहार बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में देखे गए, सोसाइटी से बाहर निकल रहे हो 3:37 पे। यानी काजल के मर्डर के बाद। उठा लो दोनों को। बस 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 मोरे, बस। हाँ बोलो। 27 तारीख को दोपहर 2 से 4 के बीच जल विहार बिल्डिंग में क्या करने गए थे? साहब उस दिन हम लोग बिल्डिंग में काजल के लिए गए थे साहब। सुना बिरजू को छोड़कर हम लोग के साथ आई थी साहब। उसने बताया कि उसका पहला पति मदन काजल के लिए उसको बहुत परेशान कर रहा है। उसने बताया कि चंपक सेठ ने उसको घर पे रखा है। वो चाहती थी कि मैं काजल को वहाँ से निकाल कर उसको दे दूँ ताकि वो अपने पति को देखे और छुटकारा पा ले। साहब ये पप्पू है, चाबी बनाता है साहब, इसकी हेल्प ली थी साहब। वो टॉप फ्लोर था इसलिए जब भी कोई आ रहा था तो हम लोग भाग के छत पे जाके छिप जा रहे थे साहब।
कितने बजे घुसे थे बिल्डिंग में? साहब तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था साहब। सोना को क्यों मारा? साहब मारा नहीं है साहब, सिर्फ ठिकाने लगाया था। मतलब उस रात जब हम घर आए तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। सोना, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ सोना? अब सोना ने हमको बताया कि उसका पहला पति मदन, उसने आके उसे मारा है साहब। हमको लगा था कि तुम अपनी बिटिया के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन हमें अब पता चल गया है तुम काजल को बेचना चाहते हो, इसीलिए ढूंढ रहे थे ना उसे। हम अभी जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। सोना मर चुकी थी साहब, और हमारे हाथ में चाकू और कपड़ों पे लगा खून देखकर हम समझ गए थे साहब, कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा कि हमने सोना को नहीं मारा साहब। इसीलिए सोना को ठिकाने लगाने का ठान लिया हम साहब। चाकू साफ किया, सोना का मोबाइल स्विच ऑफ किया और लाश को कंस्ट्रक्शन साइट के पास जाकर दफना दिया साहब। और हमने अपने कपड़े भी जला दिए और दूर चाकू और मोबाइल फेंक दिया साहब। तो जब ये मदन पकड़ा जाएगा तब पता चल ही जाएगा कि तू सच बोल रहा है या नहीं। कौन हो आप? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे पता था उस दिन सोसाइटी में पावर कट होने वाला है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में हमें से कोई नहीं दिखाई देगा। हर केस की एक कहानी होती है, लेकिन इस केस में 2 हत्याएं हो चुकी थी, पर कहानी अभी तक साफ नहीं हुई थी। एक आम सी जिंदगी में दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या और लूट का मामला तूल पकड़ रहा था। जिससे प्यार करना चाहिए उससे नफरत करते हैं, और जिससे बात भी नहीं करनी चाहिए उससे प्यार। थैंक यू अंकल। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, और तुम्हारी काजल दीदी जहां भी होगी वो बहुत खुश होगी कि उसे तुम्हारी जैसी लॉयल फ्रेंड मिली। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, ऐसे ही रहना। थैंक यू अंकल। एक 8 साल की बच्ची की अवेयरनेस की वजह से सारे गुनहगारों को अपने किए की सजा मिल गई। मदन को सोना के कत्ल के जुर्म में, प्रवीण और आकाश को काजल पर रेप करने के जुर्म में, और नितिन को काजल का खून करने के जुर्म में सजा हुई। काजल के पिता बिरजू को पुलिस को गुमराह करने के और सबूत मिटाने के जुर्म में सजा हुई, और काजल की मां सोना अपने ही स्वार्थ का शिकार बन गई। ये सारे लोग अपने किए की सजा भुगत रहे थे, बस एक मासूम काजल थी जो इन वाहियात स्वार्थी लोगों की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे। कितना सोना स्वेटर है ना? पर एनू सिलिया क्यों नहीं तुसी? पुत्र जी, बच्चे दे आन तो पहले कोई चीज पूरी नहीं कर दे। मतलब तब तक ये अधूरा ही रहेगा? पुत्र जी, अधूरी खुशी हुंदे हो भी पूरी लगदी है। अच्छा बीजी, फिर ये दूजा स्वेटर किस दे वास्ते बना रहे हो? अपने वास्ते। अच्छा, अपने वास्ते बना रहे हो? हाँ तो क्यों, मैनू ठंड नहीं लगदी की? अरे मैं तो हुण बहुत जीना है, पड़पोते दा विआह देखना है, ओदे भी अगों बच्चे देखने हैं, ओना दा भी विआह देखना। अरे वाह बीजी, पड़पोता आने से पहले पड़पोते में बड़ा प्यार आ रहा है, और मैंने कुछ हो गया तो? चुप कर खोतिया, किदां दियां गल्लां करने? एक चपेड़ मारांगी ना, शक्ल चंगी नहीं है ते गल तां चंगी करिया कर। आज रात घर में जगराता है, ऐसी बातें मत कर। अरे बीजी, होगा वही जो वाहे गुरु जी दी मर्जी होनी है, सब रब रखा है बीजी। पुत्र जी, कितने जा रहे हो? बीजी वो मन्नत मांगी सी तो ओदा चढ़ावा चढ़ान जाना है, आधे घंटे च वापस आ जाओ। ठीक है पुत्र जी, ध्यान नाल गड्डी चलाना। हाँ जी। तुसी चिंता ना करो, ਅਸੀਂ ध्यान रखांगे। ठीक है पुत्र। अच्छा बीजी, तुसी टेंशन ना लेना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
मां मैनू माफ कर दे मां, मैनू पार लगा, मैनू दर्शन दे मां, मैनू दर्शन दे। जय माता दी, 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 जय माता दी। दीपा, माता रानी ने सानू साक्षात दर्शन दे दिते। जय माता, जय माता। मां मैनू धन्य कर दे मां, मैनू दर्शन दे दे। सुखी पुत्र, दीपा, दीपा दे गए हो, हाले तक नहीं आए। दसो बिजी की होया? आज सवेरे 5:30 बजे जगराते के बाद गड्डी लैके सुखविंदर ते मेरी नूं दोनों कट्ठे चढ़ावा चढ़ान गए सी। आधा घंटा बोल के गए सी, पर दोपहर हो गई, 2 बज गए, हम तक वापस नहीं आए। बिजी चढ़ा चढ़ाते कितने गए सी? ग्रह शांति की पूजा सी, कहते हैं कुछ पूछते नहीं, अब शगुन हुंदा वे। मेरी नूं पेट से है, 8 महीने पूरे हो गए हैं, ते बच्चा कभी भी हो सकता है। बहुत जी घबरा रहे हैं। फोटो है ना आपके पास? 1 मिनट। हेलो, पेज बड़े छोटे छोटे ला देंगे, मेरे को खुले नहीं, मैं फ्रेम ही ले आई। गड्डी का नंबर याद है? PB02 35 DC। काम कहाँ करता है वो ऑफिस? ओ जी बिजली विभाग है, GE। ये काम करो, तुझे कर जाओ। हाँ, कुछ खबर मिलेगी तो आपको फ़ोन कर दूंगा मैं। सुखी अगर घर आ जाए तो उसे कहना कि हमें फ़ोन करेगा। जी पुत्र। संभाल के बीजी। और एक काम करो, ज़रा सुखविंदर के ऑफिस में पता करो। हाँ, और जो गड्डी का नंबर है ना वो RTO में शेयर करो, कार की लोकेशन पता करो, वो अस्पताल में पता करो, कोई एक्सीडेंट का केस ना हो। जी सर। पुत्र जी कुछ पता चले? बीजी हमने सुखी के ऑफिस में पता किया, वो गए नहीं ऑफिस, अस्पताल में भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं है। पर तुझे चिंता ना करो, मिल जाएंगे वो, उसे कर जाओ। कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है पुत्र जी, तुसी अपना काम करो, मैं इत्थे ही बाहर बैठ के इंतजार करांगी। मैं तेरे को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कंजर? अच्छा, तो अपनी बीवी के साथ था ना अंदर, अपने बाप को सुला के अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा था ना? ये बोल मेरी माँ, मेरा बाप लिया उसे मना मुनु के, मैं कुछ नहीं किया। तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं रहेगी, तेरे साथ रहेगी ना? वो साथ रहेगी ना? नहीं ओए, तू जा मेरी माँ, मैं उसे संभाली। तेरे से ना कुछ नहीं होने वाला, तू जा अपनी बीवी के पल्लू में जाके बैठ। मोया मर जाने, हट। लगता है मैंने कुछ करना पड़ेगा। सर जी, सुखविंदर दे कॉल रिकॉर्ड आगे ने। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन सुल्तान मिंट चौक थी। उसके बाद उसका फ़ोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया। हम उस एरिया में तलाश कर रहे हैं सर, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। अंकुर, यार बीजी सवेरे से ही बैठी है। बीजी, बीजी तुसी अंदर आओ। चल। पुत्र जी, मेरा सुखी तो बहु मिलता जाएंगे ना, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल होंगे। बस मेरा तो बहुत सुखी है सब कुछ।
खुशियों के दिन आए तो सुखी नहीं। नहीं रोते नहीं बीजी, आप इतनी बहादुर हो, मिल जाएगा सुखी, मैं कह रहा हूँ ना, सुखी मिल जाएगा। वो इंतजार सबसे मुश्किल होता है जो कभी खत्म ही ना हो, जिसके साथ जिंदगी के हर लम्हे को सजाया संवारा गया हो। अगर वो अचानक कहीं चले जाए तो इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। जब कभी भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उन्हें ऐसा होने से पहले कोई दस्तक मिली थी, या फिर उन्हें कोई दस्तक मिली जरूर थी लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। परमजीत के पोते सुखविंदर और उसकी गर्भवती पत्नी दीपशिखा का कुछ पता नहीं था। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच हमारे सामने कुछ ऐसा आया जो एक बड़े गुनाह की तरफ इशारा करता है। गड्डी का नंबर PB02 35 DC। गुरमीत सर, अंदरों चेक कर। ठीक। सर, गड्डी तो सुखविंदर दी है लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। सर ये जूते सुखविंदर और दीपशिखा के लगते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनके साथ पहले लूटपाट की हो फिर बाद में उनको मार के या नीचे पानी में फेंक दिया हो? अगर लूटपाट की होगी तो क्या मुजरिम गड्डी यहीं छोड़ के जाएगा? सर फिर तो हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। अंकुर, आत्महत्या करने की वजह होनी चाहिए। तुम एक काम करो अंकुर, ये पूरा एरिया चेक करो, गोताखोरों को बुलाओ और बॉडी और एविडेंस निकलवाओ। और इस नदी के आगे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करो। अगर सुखविंदर और दीपशिखा सचमुच पानी में गिर गए हो और उनकी बॉडी ना मिले तो हो सकता है कि वो बह के आगे चले गए। अंकुर तुम पूरा एविडेंस कलेक्ट करो, ठीक है? मैं बीजी के पास जाता हूँ, ये जूते चप्पल दिखाकर कंफर्म करता हूँ ये सुखविंदर दीपशिखा के है या नहीं। उम्मीद जूते तो मेरे सुखी थे, ते चपला मेरी नूरानी थी। तो कितने मिले? उधर नदी के जो पुराना पुल है ना वहीं पड़े थे। हो सकता है कि वो कहीं कूद ना गए हो, मतलब हो सकता है कोई धक्का दे दी हो किसी ने। आत्महत्या करने की कोई वजह तो नहीं है। ये गल्ला कर रहे हो? मेरा सुखी थे मुंह मार नहीं सकते, सब कुछ है उन्होंने और ਹੁਣ तक इतने दिनों बाद नूरानी दी सुनी गोद परन वाली थी, नहीं हो सकते। हाल फिलहाल कुछ घटी हो बीजी, मतलब कोई घटना कोई बात हो? 4 महीने पहले सुखी दे दफ्तर वालियों ने सस्पेंड कर दिता था और कुछ दिन पहले वापस नौकरी दी। सस्पेंड? बीजी क्यों हुआ था सस्पेंड? पता नहीं पुत्र जी, वकील को पता होगा। जोगिंदर नाम है। जोगिंदर जी, ये सुखविंदर खुराना का मामला क्या है? अरे सर, सुखविंदर के पिंड में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। उसके साहब लोगों ने उसे फंसा दिया कि उसने नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसा खाया है। बस मैंने उसको गलत साबित कर दिया। मतलब सुखविंदर ऐसा काम करता था? सुखविंदर अगर ऐसा काम करता तो मैं उसका साथ देता? तो नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बेचले से बकवास है। देखो जी, जब बंदा खाने कमाने लगता है ना तो उसके 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो जलते हैं जी सब एक दूसरे से यहाँ। सर इस वकील ने तो कुछ दसिया ही नहीं। वकील है, दाव पेश तो करेगा ही। बस कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। हाँ तो फिर दस सुखविंदर ने केड़े केड़े कांड किए? चल। सर जी अब मैं क्या बताऊं जी? चल बता ना। जोगिंदर के वहां सारे पेपर्स तेरे पास ही आते हैं ना, तूने तो सब देखा होगा। बोल।
सर जी बॉस ने ना एक लड़के से 5 लाख रुपए लिए थे। उस लड़के ने ना अपनी सारी जगह ज़मीन बेच कर पैसे दिए थे जी। और बाद में उस लड़के की नौकरी नहीं लगी और ये लोग भी मगर गए, कोई पैसे नहीं दिए। बस इस चक्कर में ना उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। सुखी ने सचमुच ये पैसे लिए थे क्या? हाँ जी। और जोगिंदर ने सुखी की मदद की? हाँ जी। तो फिर ये बात तो कोर्ट में बोलेगा ना जी सर जी, वो सर जी नौकरी का सवाल है। निकल सर जी। सत श्री अकाल जी। हटो 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 पीछे हटो हटो। अंकुर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बीजी को बुलाओ, लाशों की शिनाख्त करनी है। सर बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ स्ट्रगल ਦੇ मार्क्स मिले ने और ब्लड में नशीली चीज के ट्रेस मिले। यानी कि यह सरासर मर्डर था। किसी ने इन दोनों को जानबूझ के धक्का मारा था और जब ये पानी में गिरे तो ये नशे में थे या आधी नींद में थे, इसीलिए अपने आप को बचा